हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सजर की पाठशाला में। तो भैया थोड़ा डिले और वीडियो ज़रूर लेट बना रहा हूं क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें आपके सामने ज़रूर शेयर करता हूं। और थोड़ा सा इधर उधर होती हैं, बाकी आपको ग्रुप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो भैया ये स्पेशल एजुकेटर वालों का जो अभी डीवी हुआ था रिसेंटली में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीबीटी और टीजीटी का, उनका जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। जो रिमार्क लिस्ट थी, ठीक है, आपके में क्या रिमार्क्स आया है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन में क्या सारी चीज़ें डिटेल में हैं, आइए उसको डिटेल में देखते हैं। वीडियो को पूरा दिखेगा। तो एक चीज़ बता दूं आपको कि भाई आपको भी पता है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं भाई 49 पोस्ट के लिए टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए हो रहा है, ठीक है। और वही बात करें 46 पोस्ट के लिए जीबीटी स्पेशल एजुकेटर जीबीटी पे हायरिंग चल रही थी, ठीक है। और बात करें तो एग्ज़ाम इनका 6 जनवरी को हुआ था और मेरिट लिस्ट उसके बेसिस पे प्रिपेयर की गई थी। और 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया। और पहली बार 12 तारीख को इनको नोटिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद इनकी रिमार्क लिस्ट जो है वो 18 तारीख को जारी की गई। कब? 18 को जारी करी गई। अब आगे चलते हैं। तो भाई कब कब जाना है आपको भी ये भी देख लीजिए, ठीक है। कुछ एब्सेंट थे उनको भी तो भाई बुलाया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो सबमिट कर दी गई है। और आपका जो नाम ए से एम के बीच में आता है तो आपको जाना है 22 तारीख को। कब? 22 तारीख को जाना है 9 बजे, ठीक है। वही CGMSSS 18 चंडीगढ़ में जाना है। और जिनका नाम एन से लेके जेड तक स्टार्ट होता है 22/11/2024 को ही जाना है उनको, ठीक है। 11 बजे जाना है, समझ गए। ए से एम वाले कब जाएंगे? 22/11 को जाएंगे, 22 नवंबर को जाएंगे। और एन टू जेड वाले जाएंगे 22 नवंबर को, ठीक है। 22 नवंबर को 11 बजे। अब आगे देखते हैं कि भाई अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करते हैं तो आपको इन एलिजिबल मान लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद एक चीज़ बता दूं, जो एब्सेंट थे 12 तारीख को जो डीवी के लिए नहीं जा पाए थे वो जा सकते हैं, चाहे टीजीटी के हो चाहे जेबीटी के हो, स्पेशल एजुकेटर वाले, ठीक। 22 तारीख को ही आपको जाना है, 10 बजे जाना है, ठीक। सेम एड्रेस पे, ठीक, समझ गए इतना। चलिए अब आगे देखते हैं, रिमार्क्स देख लेते हैं आप लोगों की कि रिमार्क्स क्या है, ठीक। तो रिमार्क्स की मैं अब आपको बात करूं तो देखिए, पहली चीज़ आपको देख लीजिए कि जो आप में रिमार्क लिस्ट है मेरे भैया, वो है आपका नॉट एलिजिबल अंडर ओबीसी कैटेगरी एस ओबीसी पंचाल ब्राह्मण कास्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चंडीगढ़ यूटी की जो लिस्ट है उसमें आप नहीं आते, इसलिए इन एलिजिबल कर दिए गए, ठीक है। ग्रेजुएशन इन डिस्टेंस मोड एंड बीएड स्पेशल इन रेगुलर मोड इन सेम टाइम अंडर। एक चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि देखा मैंने कि अगर जिसने ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड में की है, डिस्टेंस मोड में, और चाहे आपने डीएलएड या डीएड स्पेशल एजुकेशन रेगुलर मोड में सेम टाइम में किया है तो आपको इन एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री नॉट सबमिट, वही वही देखिए स्पेशल डीएड वाला है, ठीक है। डिस्टेंस मोड एंड डीएड स्पेशल रेगुलर मोड सेम टाइम में है, इनको अंडर कंसिडरेशन डाल दिया है, ठीक है। ग्रेजुएशन इन डिस्टेंस मोड एंड डीएड स्पेशल इन रेगुलर मोड इन सेम टाइम में अंडर कंसिडरेशन डाल दिया है, ठीक। तो यही सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा भाई यही चीज़ें हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो वही देखिए, आप यहाँ भी देखिए, ग्रेजुएशन इन डिस्टेंस मोड एंड डीएड स्पेशल इन रेगुलर मोड इन सेम टाइम अंडर कंसिडरेशन इनको डाला है, ठीक। डीएड स्पेशल वालों को। अब आगे चलते हैं। लेटेस्ट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया था इन्होंने। वही ग्रेजुएशन एंड डीएड स्पेशल बोथ कोर्सेज डन बाय एप्लीकेंट ऑन रेगुलर मोड इन सेम टाइम। तो अगर आपने रेगुलर मोड में सेम टाइम दो कोर्सेज किए हैं तो आप इनएलिजिबल माने जाओगे। ग्रेजुएशन इन डिस्टेंस मोड एज डीएड स्पेशल एजुकेशन इन रेगुलर मोड इन सेम टाइम अप अंडर कंसिडरेशन एब्सेंट थे, ठीक। वही सेम चीज आपने देखा, वही सेम चीज़ फिर से ऑलरेडी इंक्लूडेड इन जनरल कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हैं। ग्रेजुएशन इन डिस्टेंस मोड एंड डीएड स्पेशल इन रेगुलर मोड इन सेम टाइम अंडर कंसिडरेशन डाल दिया है, ठीक है। इनको भी डाल दिया है। आगे देखते हैं। एनओसी जिन्होंने नहीं सबमिट किया भाई, एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी आपको। कैंडिडेट्स एग्जिस्ट इन डीएसएम सो नॉट एलिजिबल इन ईएसएम कैटेगरी। बाकी सबके वही हैं भाई, जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किया है, कुछ डिग्री नहीं सबमिट किया है। 2 इयर्स डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई नॉट डन टू बी डिक्लेयर इनएलिजिबल, ठीक। तो सबका मोस्टली यही, इस पर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि भैया ये क्या है, आखिर मामला क्या है कि डीएड स्पेशल और इनका। अब ये देखिए टीजीटी वालों का रिमार्क्स है, ठीक। टीजीटी वालों का रिमार्क्स देखिए, वही ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो इनका लेटेस्ट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं दिया है। और जो एब्सेंट हैं ओरिजिनल बीएड की डिग्री नहीं दी है, टीजीटी का देख लीजिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रिमार्क्स अपना देख लीजिए, अच्छे से रिमार्क्स देखिए। बाकी कोई कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भर दीजिए, ठीक हो। कमेंट में लिख लिख के भर दीजिए, उस पर एक सॉल्यूशन वीडियो आएगा, ठीक है। मेन क्योंकि मुझे मुझे भी लगेगा ना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस में मेजर प्रॉब्लम है, उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।